हालेलुया। मसीह यीशु में मेरी तरफ से आप सबकी सलामती हो। सो मैं बाइबल स्टडी में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ और मैं आप सब लोगों के लिए दुआगो हूँ कि खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे और अपने जलाल और अपने कलाम के लिए इस्तेमाल करे। सो मेरे अजीजों, इससे पहले कि हम खुदा के पाक और मुकद्दस कलाम में से पढ़ें, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि खुदा ने अपने हर नाम से ज्यादा अपने पाक कलाम को असमत दे रखी है। आज हमारे लिए जरूरी है कि हम खुदा के पाक और मुकद्दस कलाम को बड़ी संजीदगी के साथ और रूह और सच्चाई के साथ सुने, पढ़ें और खुदा के कलाम को अपनी अमली जिंदगी से जाहिर करें। जिस तरह पिछले मैसेज में हमने कलाम मुकद्दस में से देखा कि मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया था जो कभी भी उससे छीना नहीं जा सकता। और वो अच्छा हिस्सा कौन था? वो अच्छा हिस्सा खुदा का कलाम था। खुदा के पाक और मुकद्दस कलाम को सुनने का अच्छा हिस्सा था। और खुदा में यीशु मसीह ने मार्था से कहा कि मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उससे कभी भी छीना नहीं जाएगा। तो आज हमारे लिए भी जरूरी है कि हम भी खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी से उत्तम दर्जा दें और खुदा के कलाम के साथ दिल लगाएं और खुदा के कलाम मुकद्दस के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करें। सो आए हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे लूका रसूल की लिखी गई अंजील मुकद्दसा उसका चैप्टर नंबर 11 और आयत पहली से लेकर 13 नंबर आयत तक आज हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे। सो ये हवाला जो है आयत 1 से लेकर आयत 13 तक, ये हमें खुदा पर भरोसा और दवा के बारे में तालीम देता है। जहां हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह दवा कर रहे थे और शागिर्दों ने खुदावंद यीशु मसीह को दवा करते देखा और देखकर शागिर्दों ने खुदावंद यीशु मसीह से कहा कि हमें भी दवा करना सीखा, जैसे यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दवा करना सिखाया। तो तू भी हमें दवा करना सिखा। और खुदावंद यीशु मसीह ने यहां अपने शागिर्दों को दवा करना सिखाया। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, उसने उनसे कहा, जब तुम दवा करो तो कहो, ए बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, हमारी रोज की रोटी हर रोज हमें दिया कर और हमारे गुनाह मुआफ कर, क्योंकि हम भी अपने हर कर्जदार को मुआफ करते हैं और हमें आजमाइश में ना ला। तो खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को यहां दवा करना सिखाया। सो आयत 5 ता 8 तक हमें यहां तालीम हमें मिलती है कि हमने दवा में मसलसल ठहरना है। दवा की एक रूटीन बनानी है, बिला नागा हमने दवा करनी है। जहां खुदा यीशु मसीह एक बड़ी खूबसूरत मिसाल देकर समझा रहे हैं कि एक शख्स रात के वक्त अपने दोस्त के घर गया और जाकर उससे रोटी मांगने लगा। पहले तो उसके दोस्त ने इनकार किया, लेकिन उस शख्स के बार बार इसरार करने पर उसके दोस्त ने आखिरकार उसे रोटी दे दी। ये मिसाल जो है ये हमें याद दिलाती है, हमें इसके बारे में तालीम देती है कि हमने
मसलसल दुआ में ठहरना है, क्योंकि खुदा हमारी दुआओं को सुनता और खुदा हमारे दिलों को, हमारे ख्यालातों को जानता है और वो हमें हर अच्छी चीज जो है वो अता करता है। लेकिन ये सब कुछ उसने अपनी मर्जी और मुकर्ररा वक्त के मुताबिक करना है। सो आयत 5 से 8 तक हमें ये तालीम मिलती है कि हमने मसलसल दुआ में ठहरना है और खुदा पर भरोसा रखना है। सो आयत 9 से 13 तक जहां खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। ये आयते मुकद्दसा जो है ये गारंटी के साथ हमें ये तालीम दे रही है कि हमें मसलसल खुदा से मांगते रहना चाहिए, क्योंकि खुदा हमारी दुआओं को सुनता है और वो हमें हर अच्छी चीज जो है वो अता करता है। जहां खुदा यीशु मसीह एक और खूबसूरत आयत जो है वो बयान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि दुनियावी बाप अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हैं। अगर वो अच्छी चीजें देना जानते हैं तो फिर तुम्हारा आसमानी बाप जो नहायत रहम और तरस करने वाला है, वो अपने बच्चों को रूहुल कुद्दस क्यों ना देगा। मेरे अजीजों, ये आयते मुकद्दसा 9 लिखा है, बस मैं तुमसे कहता हूं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वो पाता है और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। ये आयते मुकद्दसा जो है ये गारंटी के साथ हमें ये तालीम देती है कि खुदा अपने मांगने वालों को कभी फरामोश नहीं करता। खुदा अपने मांगने वालों को कभी मायूस नहीं करता। ये आयते मुकद्दसा गारंटी दे रही है कि हमने मसलसल दुआ में ठहरना है और खुदा पर ईमान, भरोसा, तवक्कल करना है और वो हमें हमारी जरूरत के मुताबिक हर चीज जो है वो हमें अता करता है। सो आज के इस कलाम मुकद्दस में आयत 1 से लेकर 13 आयत तक हमारे लिए जो नसीहत और जो अमली पैगाम है वो ये है कि हमने मसलसल दुआ में ठहरना है, क्योंकि खुदा दुआओं को सुनता है और वो हमारी जरूरतों को भी जानता है और वो हमें आला और अच्छी चीजें अता करता है। लेकिन ये सब कुछ उसने अपनी मर्जी के मुताबिक करना है, मुकर्ररा वक्त के मुताबिक ही उसने हमें हर चीज जो है वो देनी है। दूसरी बात वो ये है कि खुदा अपने मोहब्बत रखने वालों से प्यार करता है, मोहब्बत रखता है और वो अपने बच्चों को रूहुल कुद्दस बख्शता है, क्योंकि जो कोई भी उससे मांगता है ईमान के साथ, आजिजी और हलीमी के साथ, जब हम उसके आगे फरियाद करते हैं, उसके आगे जब हम इल्तिजा करते हैं, उससे जब हम मांगते हैं तो वो हमें हर चीज अता करता है। वो अपने बच्चों को, अपने ऊपर ईमान रखने वालों को कभी भी फरामोश नहीं करता। इसलिए मेरे अजीजों, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ
इल्तिजा करनी, दुआ करना ना छड्डिए। मसलसल दुआ दे विच इक रूटीन बनाइए और रूटीन वाइज असीं दुआ करिए और खुदा सानू अपने कलाम दे वसीले दे नाल यकीन दिला रहा है। खुदा सानू अपने कलाम दे वसीले दे नाल दस रहा है कि मैं तुहाड़ियां दुआवां कदी भी फरामोश नहीं करांगा। अज दा पैगाम साडे वास्ते ये आ कि असीं खुदा ते काबल ईमान और भरोसा रखिए और दुआ करनी कदी ना छड्डिए, क्योंकि दुआ जिहड़ी है ये हर मुश्किल, परेशानी, दुख और तकलीफां तो बचाउंदी। दुआ जिहड़ी है ये आजमाइशां तो बचाउंदी है। जिस तरह हवा जिहड़ी है ये बादलों नूं लै जांदी है, उड़ा देंदी है ना, ते याद रखो इसी तरह ही दवा जिहड़ी जे ये मुश्किलां नूं, मुसीबतां नूं, परेशानियां नूं, दुखां नूं, आजमाइशां नूं खत्म कर देंदी है। इसलिए अज साडे लई जरूरी है कि सानू खुदा ने टाइम और वक्त दिता है और असीं उहदी हजूरी च ठहरीए, असीं उहदे अगे झुकीए और असीं दुआ करिए और इस ईमान और इस भरोसे दे नाल कि खुदा साडियां दुआवां सुनदा और साडियां दुआवां दे मुताबिक खुदा जवाब देंदा और असीं दुआ दे विच जो कुछ भी मंगना है असीं उत्ते बिलीव करना है खुदा ते कि उहने सानू वो सब कुछ दे दिता है और वो तुहानू हकीकत दे विच मिल जाएगा। सो खुदावंद आप सबों को आज के पाक कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन।